हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल के टॉप 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे अच्छे से, और उससे संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो भी दोस्तों मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊंगी, अर्थात आपका जो है रिवीजन होगा, और साथ में जो है अच्छे अच्छे प्रश्न को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने भक्ति काल के वर्गीकरण में बताया था कि निर्गुण और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत हम लोगों ने जितने भी संत कवि थे और उसकी विशेषताएं थी उसको पढ़ा, उसके बाद उससे संबंधित टॉप 100 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो दोस्तों, आज बारी है हम लोगों की जो है महत्वपूर्ण जो सूफी काव्य धारा के कवि थे उनके बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी है उससे संबंधित प्रश्न को जो है हल करते हुए चलेंगे, ताकि जो है दोस्तों हम लोग का रिवीजन भी होता चला जाए। ठीक है, लेट रिपीट करने से क्या मतलब है, पढ़ें और प्रश्न भी सॉल्व करें। तो उस हिसाब से दोस्तों आज हम लोग की यह जो है टॉप 100 और अर्थात 200 ऐसे प्रश्न हम लोग के पास भक्ति काल के हो जाएंगे, क्योंकि ब्रॉड तो है ही भक्ति काल। ठीक है, तो फिर भी इतना अच्छे से तैयार कर लेंगे कि भक्ति काल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग ना जो है लास्ट से प्रश्न शुरू करते हैं। 200वां प्रश्न है, सुनु हीरा मणि कहाँ बुझाई, दिन दिन मदन सतावें आई, पंक्ति किस रचनाकार की है। तो दोस्तों यह पंक्ति जो है उस्मान, ठीक है, ये सूफी कवि हैं, उस्मान की जो है पंक्ति है। ठीक है, तो आप लोग जो है पंक्तियां दोस्तों ऐसा करिएगा, रिवीजन तो करिए और साथ में जो है जिसमें भी मतलब कठिनाई हो उसको एक तरीके से आप लोग अपना नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं इम्पोर्टेंट लगाती जाऊंगी। उदधि आई तेहि बंधन कीना इति दस्मात् अमर पद दीन्हा, निम्न पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं। तो दोस्तों यह जो है देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह पद्मावत से ली गई हैं, क्योंकि चूँकि पद्मावत जैसी की रचना है। पद्मावत से दोस्तों कथन तो भाई एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और पंक्तियाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। उदधि आई तेहि बंधन कीना इति दस्मात् अमर पद दीन्हा, निम्न पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं, यह ली गई हैं पद्मावत से। ठीक है, तो फिर क्या है अगला। और दोस्तों पद्मावत मैंने अलग से क्लास मलिक मोहम्मद जैसी की बताई थी पद्मावत रचना से संबंधित, तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए होंगे वो जाके वो क्लास ज़रूर देख लें। जो है उस हिसाब से तब आपको जो ये मैं प्रश्न सॉल्व करा रही हूँ काफ़ी बेनिफिट होगा। ऐसे तो ठीक है पढ़ते रहिए, लेकिन वो क्लास देख के अगर आप लोग इस जो है प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को आसानी होगी। और ठीक है, तो अपना हम लोग प्रश्न देखते हैं। जो लोग भी पढ़ चुके हैं उनको तो अच्छा लग रहा होगा, एक बार रिवीजन भी हो रहा होगा। प्रेम कथा एही नहीं, ये वाला प्रश्न है 198। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है। देखिए आ गया इतना बढ़िया प्रश्न। जो है मैंने बताया था ना कि पद्मावत जो है एक तरीके से प्रतीकात्मक काव्य है, समासोक्ति काव्य है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रतीकों के माध्यम से जो है पात्रों को बताया गया है। तो देखिए इसमें पूछ दिया है कि जो नागमती है वो जो है किसका पात्र उसमें जो है नागमती का है। तो देखिए सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा किसका पात्र है, नागमती का पात्र है। तो अब हम लोग और भी देख लेते हैं, परमात्मा किसका है, आत्मा किसका है और मन किसका है। तो जो है दोस्तों जो ये परमात्मा प्रतीक है, यह जो है इसमें पद्मावती जो है पात्र उनका प्रतीक है। श्रद्धा दिया रहे या सात्विक बुद्धि दिया रहे या परमात्मा, तो यह किसका है, पद्मावती का। ठीक है, नागमती तो क्लियर हो गया। अब आत्मा जो राजा रतन सेन है उनका जो है यह प्रतीक है। ठीक है, आत्मा रत्न सेन, और मन का और जो ये मन का है ये भी जो है आप लोग रतन सेन से ही जोड़ेंगे। आत्मा और मन दोनों रतन सेन का है। परमात्मा किसका है, परमात्मा जो है पद्मावती का है, और नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा। और भी मैं प्रतीक आप लोग को बता दे रही हूँ, रिवाइज हो जाएगा। जैसे सिंघल है, उसको जो है हृदय का प्रतीक दिया गया है। ठीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन माया का। ठीक है, और ऐसे ही है दोस्तों। तो आप लोग एक बार जाके प्रतीक जितना होगा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न भी अच्छे अच्छे आते हैं। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बुझी लेऊ जो बूझे पारहु। यह भी जो है दोस्तों देखिए ये पंक्ति है किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। फिर क्या है,
छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई परिथिमी झूठी। पंक्ति किस रचना से ली गई है? यह भी पद्मावत से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह जो है उस्मान की हैं। ठीक है, पंक्तियाँ जो है दोस्तों एक भी नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं इससे जो है प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। आप लोग को पंक्तियाँ भी तैयार होंगी, साथ में जो भी प्रश्न बन सकते हैं अच्छे अच्छे वो तो हैं ही इस प्रैक्टिस सेट में। फिर क्या है, रुक्मिणी पुनि वैसा ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। किस प्रेमाख्यानक की पंक्ति है? तो दोस्तों यह जो है मृगावती जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसकी पंक्ति है। रुक्मिणी पुनि वैसा ही मर गई, कुलवंती सत सो सती भई। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है आप ये बताइएगा मुझे। मधुमालती, पद्मावत तो जान ही रहे हैं, चित्रावली। ठीक है, ये जो है तीनों जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं इसके रचनाकार को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर है क्या, आदि अंत जस कथा अहे लिखी कागद भाषा, चौपई कहें। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह भी जो है देखिए जायसी की पंक्ति है। मोही का हंसेसी की को हरिही, पंक्ति किस कवि की है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह जो है किस कवि की पंक्ति है? यह भी जो है जायसी की पंक्ति है। दोस्तों एक जनश्रुति थी कि जो जायसी थे वो कुरूप और जो है काने थे। एक बार जो है शेरशाह उनके कुरूप चेहरे को देखकर हंस पड़ते हैं। इस प्रकार जायसी ने बड़े शांत स्वभाव से उनसे जो है पूछा था कि वही है कि ये मोही का हंसेसी की को हरिही। ठीक है, मुझ पर हंस रहे हो या मेरे निर्माता ईश्वर पर हंस रहे हो? तो इस पर शेरशाह जो है लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है पता चलता है कि जायसी जो है शेरशाह के समकालीन थे। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, जायसी किसके समकालीन थे? जायसी शेरशाह के समकालीन थे। फिर क्या है अगला, हिंदू मग पर पाँव न राखियूँ का जो बहुते हिंदी भाखियूँ। यह उक्ति किस ग्रंथ और जो है रचनाकार से संबंधित है? जो है ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यह जो है नूर मोहम्मद की कृति है, अनुराग बासरी उस जो है ग्रंथ से संबंधित है यह कथन। हिंदू बड़ा मतलब ये भी बहुत देखिए पूछा तो है टीजीटी 2010 में, और भी कई सारे एग्ज़ाम में जो है हिंदी के जो हैं उसमें भी पूछता है। तो नूर मोहम्मद की जो है कृति है अनुराग बासरी। ठीक है, तो और भी इनकी एक कृति है बड़ी फेमस, इंद्रावती। अनुराग बासरी तो 1700 जो है 64 में प्रकाशित हुई थी, और एक है इंद्रावती वह जो है 1744 ईस्वी में। और जो अनुराग बासुरी है इन्होंने जो है रौजतुल हकायक जो कि फ़ारसी ग्रंथ के साथ ही अनुराग बासुरी ग्रंथ की रचना की थी नूर मोहम्मद थे। तो आप लोग यह भी जो है याद रखिएगा कि रौजतुल हकायक जो ग्रंथ है उसके भी रचनाकार है नूर मोहम्मद, जो कि वह फ़ारसी भाषा में रचित है। ठीक है, तो नूर मोहम्मद की 3 रचना, अनुराग बासुरी, इंद्रावती और रौजतुल हकायक, ये आप याद रखिएगा। तो फिर अगला क्या है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे जाते हैं? ये तो प्रबंध शैली में ही रचे जाते हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी थी? तो दोस्तों मैंने बताया था कि इनकी जो भाषा थी अवधी, ब्रज और राजस्थानी। ठीक है, हाँ एक प्रश्न तो छूट गया हम लोग का ये वाला। हाँ, प्रेमाख्यान काव्य की मूल भावना क्या थी? तो ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न है, प्रेम था इनका, सूफियों का मेन मोटो। फिर क्या है अगला कि सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी जाती है? तो सूफ शब्द से मानी जाती है, और सोफिया और शफा भी मैंने बताया था, लेकिन सर्वमान्यता की दृष्टि से सूफ शब्द ही है। तो अब फिर देखिए आ गया कि मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? तो यह है मंझन की। कब प्रकाशित हुई? 1545 ईस्वी में। ठीक है, 1540 में पद्मावत था। अब है कि जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायसी जो है कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? यह जो है रायबरेली के रहने वाले थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि है यह जो है पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? यह भी इम्पोर्टेंट आप लोग
कीजिएगा नोट डाउन कि पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित थी। यह जो है रयसेन जो कहा है उस ग्रंथ से प्रभावित थी पद्मावत। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? इस पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? यह फारसी लिपि में मिलती है। फिर क्या है? पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जाती है? यह देखिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह है दोस्तों कामायनी जो रचना है, ये हम लोग आधुनिक काल में पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद का है, तो उससे जो है तुलना इसकी की जाती है। पद्मावत के रूपक की तुलना आदि काल के किस रचना से की जाती है? कामायनी से की जाती है। तो इसमें क्या है कि असंगत को पहचानना है। पहला क्या है कि उस्मान चित्रावली सही है, जैसी पद्मावत सही है, गणपति जो है माधवानल कामंद कला यह भी जो है सही है। तो पुहकर जो हैं इनकी रचना यह नहीं है, ये तो गणपति की रचना है। तो इसमें असंगत पहचानना है तो ख वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारा सही है। फिर है क्या कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? तो आखिरी कलाम के रचयिता हैं जैसी की और अन्य रचना, जैसी की और अन्य रचना है कहरनामा, आखिरी कलाम तो है ही, पद्मावत है, ठीक है, और मसलानामा, अखरावट। फिर जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? 29। ठीक है। फिर है छिताई वार्ता, छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास। ये सब छोटे छोटे जो फैक्ट हैं आप लोग इसको जो है ज़रूर याद कीजिएगा। फिर है मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम है, यह भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाइयों का क्रम है। 5 चौपाई के उपरांत दोहा, 7 चौपाई के उपरांत दोहा, 6 चौपाई के उपरांत दोहा। तो इसमें जो है दोनों में 5 चौपाई के उपरांत दोहा है, किसमें? मृगावती और मधुमालती में। फिर अगला कि जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को महाकवि के रूप में जो है प्रतिष्ठित किया था। फिर अगला प्रश्न क्या है? चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? चित्रावली उस्मान की है रचना, ठीक है। इसमें जो है उस्मान ने जहांगीर शासक की जो है प्रशंसा की है। तो आप लोग जितने भी सूफी काव्य प्रेमाखाने काव्य के रचनाकार हैं उनके जो समकालीन राजा थे उनको भी आप लोग पढ़िएगा। तो प्रश्न किसी प्रकार से पूछे आप लोग उसके जो है उत्तर देने के लिए तत्पर हो तुरंत। फिर क्या है? रस रतन की रचना है, रस रतन की रचना क्या है? रस रतन की रचना है पुहकर। फिर अगला कि शेख नबी की रचना क्या है? शेख नबी की रचना है दोस्तों ज्ञानदीप, जो कि 1619 ईस्वी में लिखी गई थी। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की है। फिर क्या है अगला कि इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? इंद्रावती में मोहम्मद शाह की जो है प्रशंसा की गई है। तो जो मतलब अब इससे तात्पर्य होता है, आप लोग आंकलन लगाइए कि जो नूर मोहम्मद थे किसके समकालीन थे? वे जो है मोहम्मद शाह के समकालीन थे। फिर अगला कि इंद्रावती में हाँ नहीं ये प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न क्या? कासिम शाह ने हंस जवाहिर में किस सुल्तान की प्रशंसा की गई है? तो जो है कासिम शाह ने जो है हंस जवाहिर में सुल्तान मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की गई है? पद्मावत में दोस्तों शेर शाह जो है उनकी प्रशंसा की गई है। फिर अगला प्रश्न है दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? दक्षिणी हिंदी कविता के प्रवर्तक हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद राज। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ कर लीजिएगा आप लोग। फिर क्या है? पद्मावत को विद्वानों ने माना है, पद्मावत को विद्वानों ने माना है समासोक्ति। ये देखिए रूपक काव्य तो है ही और समासोक्ति काव्य भी माना जाता है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया, उनका नाम क्या है? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उनका नाम है राबिया। राबिया कौन थी? सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया था, उनका नाम है राबिया।
फिर अगला प्रश्न क्या है, दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की है? तो नुसरती जो थी नुसरती उन्होंने जो है दक्षिणी हिंदी के मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है अगला सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? सत्यवती कथा के रचनाकार हैं ईश्वर दास। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? तो यह जो है सत्यवती जो कथा है, सत्यवती ईश्वरदास की जो है रचना है, उसमें ऋतुपर्ण और सत्यवती के प्रेम प्रसंग की वर्णन है। फिर क्या है अगला कि लोर कहा एवं लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो यह जो है जो चंदायन रचना है, उसमें जो है लोर कहा एवं लोर कथा का जो है नाम बताया गया है। तो चंदायन किसका था? मुल्ला दाऊद की रचना है। 1300 जो है 79 ईस्वी में जो है रचित है। और इसमें जो है दोस्तों मैंने बताया था आप लोग को, जो लोग भी मेरी पहली क्लास देखे होंगे उसमें बताया था मैंने कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को लोर कहा नाम दिया, जिसमें लोरी तथा चंदा की जो है कथा वर्णित है, ठीक है। तो इतना जो है दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा चंदायन के बारे में। अच्छा हाँ, एक और इसमें है कि जो मुल्ला दाऊद थे उन्हें जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना था। फिर है अगला कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देखिए हाँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना? ये देखिए प्रश्न मिल भी गया, चंदायन। अब किसी भी प्रकार से पूछे, या वो रचना दे दे या रचनाकार का नाम दे दे, ठीक है, तो पता होगा हमें, तो किसी प्रकार से दे दे वो प्रश्न आराम से हम लोग हल कर लेंगे। फिर सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया था? तो सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाम दिया था प्रेम काव्य नाम। अंगवधू किस कवि की रचना है? ये तो संत काव्य धारा का प्रश्न आ गया, फिर भी ठीक है सॉल्व करते हैं, अब आ गया तो। अंगवधू किस कवि की रचना है दोस्तों? अंगवधू दादू दयाल की रचना है, ठीक है। फिर अगला कि मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? तो मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? हुसैन शाह, ठीक है, हुसैन शाह की प्रशंसा की गई है। किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनमः से किया गया है? तो किससे किया गया है? ये पद्मावत जो रचना है, नहीं ये पद्मावत नहीं होगा, प्रश्न फिर से पढ़े एक मिनट। किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनमः से किया गया है? प्रेम विलास प्रेमलता जो रचना है उससे जो है किया गया है। इस प्रश्न के बारे में थोड़ा दोस्तों मैं एक बार डिटेल में देख लूँगी तो आप लोग को अच्छे समझा दूँगी। फिलहाल इसका आंसर तो ये दिया हुआ है, लेकिन अभी इसके बारे में डिटेल मुझे पता नहीं है, तो सॉरी इसके लिए, बट देख के मैं अगले क्लास में आपको बताऊँगी कि इस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनमः से किया गया है, प्रेम विलास प्रेमलता। क्या है अगला प्रश्न कि दामोदर या दामो कवि की रचना है? तो दामोदर या दामो कवि की रचना है लखसेन या पद्मावती कथा, ठीक है। किसकी है ये? दामोदर या दामो कवि की रचना है। मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती का नायक है मनोहर। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तसव्वुफ इनका मुख्य दर्शन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला क्या है? अगला प्रश्न क्या है? हाँ, पद्मावत में पद्मावती का प्रतीक, देखिए आ गया ना, पद्मावत में पद्मावती का प्रतीक क्या है? परमात्मा का। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना था? आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने थे कुतुबन को, ठीक है। इनकी रचना क्या है कुतुबन की? मृगावती है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं? अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि किसको माना गया है? मुल्ला दाऊद को, ठीक है। चंदायन इनकी रचना है।
ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है? यह भी इम्पोर्टेंट कीजिएगा आप लोग। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा? तो भाई सूफी काव्य धारा ही है। फिर क्या है कि रज्जब के गुरु कौन थे? रज्जब के गुरु कौन थे? रज्जब के गुरु थे दोस्तों दादू दयाल। असंगत कौन है? इसमें पहचानना है। ठीक है, तो देखते हैं। नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, बिल्कुल सही है। और कीलदास तपसी शाखा, ये बिल्कुल सही है। रामदास रसिक शाखा, ये जो है दोस्तों गलत है, असंगत है। ठीक है, फिर है क्या कि असंगत बताइए। इसमें भी देखिए संप्रदाय दे दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है गलत है। तो दादू पंथ दादू दयाल सही है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी। सिख संप्रदाय ये तो गलत है। ये तो देखिए हम लोग आगे इधर किए थे कि नानक हैं। ठीक है, तो असंगत यही है। बाकी अब चौथा तो सही होगा। बाबा लाली संप्रदाय, बाबा जो है लाल का है ये। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है कि ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी, इसमें देखिए संत काव्य धारा के भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ही ना, हम लोग का रिवीजन भी हो रहा है साथ में। ठीक है, तो ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी के रचनाकार मैंने बताया था आप लोग को मलूक दास हैं। फिर अगला कि नानक की वाणियों का संकलन किया गया है। ठीक है, नानक की वाणियों का संकलन तो किया गया है अर्जुन देव, रावी, बेनी, अंगद द्वारा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है कि 12 मासा के रचनाकार हैं। 12 मासा के रचनाकार कौन है? 12 मासा के गुरु अर्जुन देव। सिख संप्रदाय के भी जो महत्वपूर्ण हैं कवि, उनको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। गुरु। फिर क्या है? साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है क्या है? निर्वाण ज्ञान। निर्वाण ज्ञान साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट कीजिएगा आप लोग। शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचना है? तो यह है दोस्तों निपट निरंजन की रचना है। ठीक है, क्या? शांत सरसी और निरंजन संग्रह। फिर अगला प्रश्न क्या है कि संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम रज्जब अली। फिर क्या है? रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति के थे? रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति के थे? तो ये थे नाई जाति। फिर अगला प्रश्न है कि सब्बंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? सब्बंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? तो यह है रज्जब की। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है? कौन सा संत सवैयों की रचना करने में सिद्धस्त था? तो कौन सा संत थे? सुंदर दास। अगला प्रश्न क्या है कि असरारे मार्फत नादिरुन निकात किस संत की रचना है? तो यह जो है दोस्तों बाबा लाल की रचना है, असरारे मार्फत नादिरुद्दीन निकात। फिर अगला प्रश्न क्या है कि दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया था? तो परशुराम चतुर्वेदी। ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है। फिर अगला प्रश्न क्या है? अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? किसका है देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ध्रुवदास, लालदास, रज्जब और दादू। तो जो है इसमें जो है दोस्तों आंसर होगा दादू। ठीक है, अलख दरीबा नाम से किसका जो है सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? तो है जो है वह किसका? दादू का। फिर है अगला गरीब दास और मिस्किन दास किसके पुत्र थे? गरीब दास और मिस्किन दास जो है दादू दयाल के पुत्र थे। अगला क्या है कि नगला जो कि भरतपुर में है में किस संत की समाधि स्थित है? तो यह है लाल दास की है। ठीक है, फिर है किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं? तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है सिंगा जो कि संत कवि थे, इन्होंने जो है निमाड़ी भाषा में जो है रचनाएं की हैं।
फिर अगला कि हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। अब इसमें जो है कौन सा बताना है, बाकी तो 3 होंगे, 4 ऐसे होंगे जो नहीं है। तो चेतावाणी जो है ये हरिदास निरंजनी का नहीं है, बल्कि अष्टपदी जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ हरिदास निरंजनी का ग्रंथ है। तो अगला क्या है कि दादू पंथ भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर है राघव दास। फिर अगला क्या है कि संभराथल नाम से किस संत की समाधि स्थल विख्यात है, यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जंभनाथ की, ठीक है, नाम से देखिए थोड़ा मिलता जुलता है। संभराथल नाम से किस संत की समाधि स्थल विख्यात है, जंभनाथ की। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था, तो दोस्तों जो है इसका आंसर है जंभनाथ। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था, तो जंभनाथ जो संत कवि हैं उनका जो है जन्म हुआ था पीपासर ग्राम में। फिर अगला नसीहतनामा के रचनाकार हैं गुरु नानक। गुरु नानक की और भी अन्य महत्वपूर्ण रचना है, मैंने आप लोग को कराया है, तो आप लोग एक भी रचना इनकी छूटनी चाहिए, ठीक है, पूछता है गुरु नानक से। तो फिर अगला क्या है कि नानक का जन्म स्थल तलवंडी अब किस नाम से जाना जाता है, तो अब जो है ननकाना साहब नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि रैदास किस जाति थे, रैदास किस जाति से थे, तो रैदास दोस्तों जो है चर्मकार जो है जाति के थे। तो अगला प्रश्न क्या है कि संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था, संत कवियों में, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो कबीरदास जी थे संत कवियों में वह सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाले थे। और अगला प्रश्न क्या है कि वैरागी दल का गठन किसने किया था, वैरागी दल का गठन किए थे रामानंद ने। फिर अगला प्रश्न क्या है कि नाभादास ने दशधा भक्ति का आगार किसे बताया है, तो रामानंद को बताया है। नाभादास ने दशधा भक्ति का आगार। कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं थे, अनंतानंद, नरहरियानंद, राघवानंद, सुखानंद। तो इसमें बताना है जो रामानंद के 12 शिष्य थे उसमें कौन नहीं थे, तो दोस्तों इसका आंसर है राघवानंद, क्योंकि ये तो खुद ही जो है राघवानंद के जो है शिष्य थे रामानंद, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ग के कवि समाज में निम्न वर्ग से आए हैं, किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं, तो यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह जो है संत कवि जो थे वह निम्न वर्ग से आए थे, ठीक है। फिर अगला क्या है कि विठोबा भक्त किस संत को कहा जाता है, तो विठोबा जो भक्त थे वो नामदेव को जो है कहा जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा नामदेव के गुरु कौन थे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ, ये भी इम्पोर्टेंट कीजिए। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है कबीर चरित बोध, ठीक। फिर अगला है कि कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, तो दोस्तों देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन। संवत 1575 विक्रम संवत 1596, 1585, 1455। तो दोस्तों आप लोग याद कीजिएगा, मैंने ये आप लोग को बताया था जो है जब कबीरदास जी के बारे में सामान्य जानकारी बताई थी मैंने। तो कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु जो है संवत 1575 विक्रम में हुई थी। अगला क्या है, ये तो जो है कथन लग रहा है, देखते हैं क्या है कथन कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो दोस्तों एक बार मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। तो कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है कथन है। निम्नलिखित
नहीं, इससे नीचे एक प्रश्न और है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो थे गुरु नानक। फिर क्या है इसमें, निम्नलिखित संत कवियों की सही रचनाओं का मिलान कीजिए। अच्छा, तो इसमें जो है रचनाओं को मिलाना है, तो देखते हैं हम लोग। मलूक दास की जो है रचना है दोस्तों रतन खान। गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रचना है चंडी चरित। फिर है गुरु नानक की है असा दीवार। रामानंद की योग चिंतामणि। ठीक है। फिर अगला क्या है कि निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में से कौन सी थी? तो देखते हैं हम लोग कि निर्गुण भक्त महिलाएं कौन सी थी। ये तो हैं ही दोस्तों, नहीं ये नहीं थी। अंदाल, मीराबाई, बावरी साहिबा और सहजो भाई। तो इसमें से जो है दोस्तों, जो सहजो बाई हैं और सहजो बाई और बावरी साहिबा, वे जो है निर्गुण भक्त महिलाएं थी। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है इसमें, अद्वैतवाद जो संप्रदाय हैं उसके प्रवर्तक कौन हैं? तो शंकराचार्य हैं। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन हैं? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। तो उस प्रकार से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हम लोग का। पहले का जो है दूसरा, और दूसरे का जो है चौथा, और तीसरे का पहला, और चौथे का दूसरा। तो ठीक है, यानी कि कौन सा सही है हम लोग का, ये वाला ऑप्शन जो है दोस्तों सही है, 109 का क वाला। ठीक है। फिर अगला कि निम्न कवियों के जन्म स्थान का मिलान भी कीजिए। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे देखिए, हम लोग का प्रश्न सॉल्व करने से क्या होता है, हम लोग का जो है दोस्तों रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। तो जब हम लोग का पूरा ये पद्य साहित्य जो है जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग दोस्तों एक बार फिर से जो है जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे वो मैं आपके समक्ष लाऊंगी, ताकि जितने भी डाउटफुल प्रश्न होंगे, सामान्य तो हम लोग जो है खुद ही कर रहे हैं। ठीक है। जितने भी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिसमें क्वेश्चन हम लोग जैसे कन्फ्यूजन हो सकता है जिसमें हम लोग के प्रश्न सॉल्व करने में, तो वो सब प्रश्न मैं आपको एक बार फिर से हल कराऊंगी। तो देखते हैं कि निम्न कवियों के जन्म स्थल का मिलान इसमें किया। तो पहला क्या है कि रैदास हैं, गुरु नानक है, सुंदरदास हैं और रज्जब। तो इनका जो है जन्म मिलाना है। तो रैदास का जन्म हुआ था काशी में। ठीक है। गुरु नानक मैंने बताया था लाहौर पाकिस्तान, जो तलवंडी अब ननकाना साहब। फिर सुंदरदास धौसा है जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे है। फिर रज्जब का जन्म हुआ था राजस्थान में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का जो है ये घ वाला आंसर जो है सही है बिल्कुल। फिर अगला प्रश्न क्या है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहे थे। फिर यह क्या है कि आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्ति किसकी है? यह भी मैंने अपने क्लास में दोस्तों बताया था, आप लोग को याद होगा। तो यह जो है रामानंद की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न कि निम्न को सुमेलित कीजिए। अच्छा, रचना दे दिया है, उनकी रचनाकारों को दे दिया है, मिलाना है। तो देखते हैं। तो गुरु नानक की रचना है आशा दीवार, और कबीर की तो बीजक है जो उनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने जो है इनकी रचनाओं का संकलन किया था इसे 3 भागों में, शाखी सबद रामायणी नाम से। फिर दादू दयाल की रचना क्या है दोस्तों, हरेड़ बाणी। फिर है सुंदर सुंदर विलास, और इनकी एक रचना है ज्ञान समुद्र। ठीक है। तो फिर क्या है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए के जो है रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। फिर है अगला प्रश्न, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति है कबीरदास जी की। फिर है श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया था? तो सुंदर दास जी जो थे वे जो है श्रृंगार रस के तीव्र विरोधी कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह क्लास अच्छी लगी होगी। इस प्रकार हम लोगों ने निर्गुण भक्ति जो शाखा है उससे संबंधित जितने भी उसकी जो 2 शाखाएँ थी, संत काव्यधारा और प्रेम सूफी काव्य धारा, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी हम लोग जो है अच्छे से सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते रहिए। अभ्यास कैसे करना है, अभ्यास हमको अच्छे अच्छे प्रश्न को जो है सॉल्व करना है, ताकि हमारी जो है जो जितना पढ़े हैं उसको हम लोग एटलीस्ट अपना परखें तो कि हाँ पढ़े हैं तो सॉल्व भी प्रश्न कर पा रहे हैं। तो मेन तो वही है,
पढ़ता तो सब है, असली तो ये होता है ना मैदान में प्रश्न अच्छे से सॉल्व करना आके। ठीक है, तो मैदान मीन्स अपना पेपर एग्जामिनेशन हॉल समझिए, उसको समझ के अच्छे से बस अच्छे प्रश्न भी जहाँ से मिले वो अपना सॉल्व करते रहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग की जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा अब समाप्त होता है। अब हम लोग जो है दोस्तों कल की क्लास में जो है सगुण भक्ति काव्य धारा को अच्छे से समझेंगे, क्या है कैसे आया इसके बारे में। फिर जैसे ही हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं वो तो आपको मिलता रहेगा। और प्लीज़ आप लोग भी अपने अच्छे से जो है पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।